दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके नाम भी आप देखेंगे, काफ़ी सारे नाम से लोग बुलाते हैं। इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स, इंडिसेस के नाम से जाना जाता है और हिंदी माध्यम के छात्र इसे घातांक और करणी के नाम से जानते हैं। चलिए आज हम इंडिसेस की स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी टॉपिक हम शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसके कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट और बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आपको ब्रैकेट में दे रखा है a इंटू बी की पावर m दे रखा है। a इंटू बी की पावर m दे रखा है। तो जब इसे ओपन करेंगे तो a की पावर m इंटू बी की पावर n लिख देंगे। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ब्रैकेट में दे रखा है a अपॉन बी की पूरे की पावर क्या दे रखी है, स्मॉल n। तो इसे जब लिखेंगे तो a की पावर n अपॉन बी की पावर n। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर a की पावर 0 दे रखी है, बेस में क्या दे रखा है आपका a, तो उसका आंसर आ जाएगा 1। ए की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी अगर नंबर आ जाए और पावर में 0 दिखाई दे जाए तो तुरंत आपको आंसर क्या लिख देना है, 1। अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। a की पावर n है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस 1 अपॉन n। अब अगला कॉन्सेप्ट है, a की पावर माइनस n है तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन a की पावर n। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। n बाहर दे रखा है और अंडर रूट में दे रखा है स्मॉल a। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 1 अपॉन n। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, a की पावर m अपॉन n। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ध्यान से। ये n दे रहा है आपको n, ये तो आ जाएगा बाहर और अंडर रूट में a की पावर n ऐसे रहेगी। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। माइनस a की पावर दे रखी है आपको स्मॉल m। आपको ध्यान रहे स्मॉल m कैसा होना चाहिए। स्मॉल m आपका अगर इवन नंबर में है, अगर स्मॉल m का में इवन नंबर में है तो मल्टीप्लाई करके काय का साइन आएगा, प्लस का। स्मॉल a अगर पावर स्मॉल m जो दे रखी है वो अगर और नंबर में दे रखी हो तो मल्टीप्लाई करने पे काय का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। चलिए अब हम छोटे छोटे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है 27 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 4 दे रखा है। तो अब हम देख पा रहे हैं 27 और 27 ये है बेस। बेस जब एक जैसे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 27 तो पावर क्या दे रखी है, 5 और 4 दे रखी है आपको, 5 और 4 तो ऐड होकर कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 4 यानी कि 9। 27 की पावर कितनी हो गई, 9। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 15 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 7 दे रखी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेस एक जैसे नहीं है। बेस कैसे है, एक जैसे नहीं है, तो यानी कि इसे एज इट इज ऐसे लिख देंगे 15 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 7। आप चाहे तो आपकी मर्जी आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है x की पावर 15 अपॉन x की पावर 12। तो इसे सॉल्व करेंगे तो बेस कैसे हैं, बेस एक जैसे हैं। बेस कैसे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहा है, बेस एक जैसे है। तो जब बेस एक जैसे हैं और x की पावर 12 ऊपर जाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। तो x की पावर 15 माइनस 12 तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 3। अब आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है a की पावर 3 अपॉन 4 इंटू a की पावर 3 अपॉन 4 इंटू a की पावर 3 अपॉन 4 इंटू a की पावर 3 अपॉन 4। तो बेस एक जैसे हैं तो बेस को एक जैसा है तो बेस a लिख दिया हमने और पावर को ऐड करने पर आ जाता है 4 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12। 12 का 4 में डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, तो a की पावर आ जाएगी 3। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 की पावर 5 दे रखा है इंटू 8 की पावर माइनस 2 दे रखा है। जैसा कि हमने बताया बेस अगर एक जैसे होते हैं, अब पावर को सॉल्व कर लेंगे। बेस 8 लिख दिया। अब 5 में से माइनस 2 लेस करेंगे, 5 माइनस 2 तो 8 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 की पावर आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी, 3। अब अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था बेस में चाहे कुछ भी लिखा हो और पावर 0 दे रही हो तो आंसर हम लिख देते हैं 1।
अब बेस में कोई भी नंबर दे रखा हो और पावर में कितना दे रखा हो, पावर में दे रखा हो आपका 0, क्या दे रखा हो 0, पावर में आपका 0, तो हम क्या लिख देंगे 1 आंसर लिख देंगे। अब a की पावर 7 है तो उसे अपॉन में लिखेंगे तो a की पावर हो जाएगा माइनस का 7। अब ऐसे ही ये दे रखा है अगला क्वेश्चन दे रखा है a की पावर माइनस 7, तो इसे जब लिखेंगे अपॉन में तो a की पावर क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी प्लस में। अब आपको दिखाई दे रहा है अंडर रूट एक्स है और 3 बाहर है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट हटाएंगे तो x की पावर 1/3 हो जाएगी। अब ऐसे ही 5 बाहर है, अंडर रूट में y दे रखा है, तो y से अंडर रूट हटाया तो हमने, तो ये 1/5 हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी y की पावर 1/5। चलिए अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 27/64 - 2/3, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, आपको अगर याद आ रहा हो तो 27 3 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 3/4 की पावर क्यूब इनटू में क्या दे रखा है माइनस का 2/3, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 3/4 इक्वल्स टू माइनस का 2। अब पावर हमें ये माइनस में दिख रही है, हमें इसे बदल के प्लस में करनी, तो क्या करना पड़ेगा 3/4, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 4 तो आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा अपॉन में, और पावर किस में हो जाएगी, पावर हो जाएगी प्लस में 2। अब इसे सॉल्व करके आंसर लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आंसर आ जाएगा 16/9। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा x की पावर 2a प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स की पावर 2c प्लस a माइनस बी इंटू एक्स की पावर 2b प्लस c माइनस a। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेस कैसे हैं, बेस हैं एक जैसे, तो बेस एक जैसे तो बेस को हमने x को ऐसे लिख दिया, और जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पावर हो जाती है ऐड, तो लिख देंगे 2a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c प्लस a माइनस b प्लस 2b प्लस c माइनस a, तो पावर ऐड हो गई। ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1176 इक्वल्स टू 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 7 की पावर r, फाइंड द वैल्यू ऑफ p q r। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइड में हम क्या करेंगे 1176 का एलसीएम कर लेंगे, 1176 2 से डिवाइड करा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करा हमने, अगेन 2 से डिवाइड करा तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करा तो 3 4 या 12 और यहाँ पर 2 बचा 7, 27, यानी कि 27 3 की टेबल कितने टाइम्स बार आता है, यानी कि 9 टाइम्स बार आता है, तो 49। अब 49 को कर देंगे हम 7 की टेबल से, तो 7 का 49 7 बार जाएगा। अब फिर अगेन करेंगे 7 से तो 1। अब इसके जो प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं वो निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 2p, यानी 2p, तो अब हम देख लेंगे 2 की पावर कितनी है 1 2 3, 2 की पावर कितनी है 2 की पावर 3, तो p की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 3। अब ऐसे अगला करते हैं 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, अब देखेंगे 3 के मल्टीपल कितने हैं, 3 की पावर है 1, कितनी है 1, तो 3 की पावर 1 है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू आ गई 1। अब ऐसे अगला करते हैं 7 की पावर दे रखी है r, अब 7 का देखते हैं प्राइम फैक्टर, 7 इंटू 7 यानी 7 की पावर कितनी हो गई, 7 की पावर 2 हो गई, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं p की वैल्यू निकल गई, q की वैल्यू निकल गई, r की वैल्यू निकल गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 5n इंटू 2 की पावर 2। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं।
अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो चलिए, हमने सॉल्व करा तो हम क्या करेंगे, जो 5 की पावर n प्लस 3 है इसे अलग अलग कर देंगे। तो इसे अलग अलग कैसे लिखेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम अलग अलग कर लेंगे। 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू, अब 5 की पावर n प्लस n है, इसे अलग अलग कर लेंगे। 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 अपॉन, अब नीचे 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n इंटू 2 की पावर कितनी 2। अब ऊपर देखेंगे 5n यहाँ दिख रहा है, 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 तो इन सब में से 5n को ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन। 5n को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 5 की पावर क्यूब माइनस 6 इंटू 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, अपॉन 5 की पावर n, अंदर क्या बचा 9 माइनस 2 इंटू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5n से 5n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 इंटू 5 कितना होता है 30 अपॉन 9 माइनस 4। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। अब 125 में से 30 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 95। क्या आ जाएगा 95। यहाँ पर लिख देंगे 95 अपॉन 5 के टेबल से इसे काटेंगे तो ये कितने टाइम्स बार जाता है, ये 19। तो ये इसका आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 की पावर x इक्वल्स टू 7 की पावर माइनस y इक्वल्स टू 14 की पावर z, प्रूव दैट 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। तो इसमें क्या करेंगे, जो गिवन दे रखा है पहले उसे नोट करते हैं। 2 की पावर x इक्वल्स टू 7 की पावर माइनस y इक्वल्स टू 14 की पावर z, इन सबको स्मॉल k के इक्वल में मान लेंगे। ठीक है, ये सब मान लिए। अब सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x इक्वल्स टू k, तो हमें क्या चाहिए, 2 की वैल्यू चाहिए। जब 2 की वैल्यू चाहिए तो k, तो जो 1 अपॉन एक्स पावर में क्या आ जाएगा k के 1 अपॉन एक्स। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब 7 माइनस वाई इक्वल्स टू k की मान लिया, तो अब 7 की वैल्यू चाहिए हमें, तो k की पावर क्या आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन वाई। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, अब ऐसे ही हमें करना है आपका ये वाला तीसरा वाला 14 की पावर z इक्वल्स टू k। हमें क्या की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 14 की वैल्यू, तो k की पावर आ जाएगी क्या 1 अपॉन z। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 इक्वल्स टू कितना होता है, 14 इक्वल्स टू के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 7 होते हैं। अब 2 की जगह पे हमने क्या लिखा, 2 की जगह पे लिखा हमने k की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू 7 की जगह पे क्या लिखा k की पावर माइनस 1 अपॉन वाई, और 14 की जगह पे निकल के आया k की पावर 1 अपॉन जेड। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में एक बार निगाह कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। तो ऐसा करने के लिए क्या किया, अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं बेस कैसे हैं, बेस है एक जैसे, बेस एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं पावर का कंपैरिजन कर देते हैं। तो 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। हमें काय की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो माइनस 1 अपॉन वाई है वो 1 अपॉन जेड के प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। यही हमारा प्रूफ करना था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 की पावर 3 अपॉन 2, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 9 क्या का स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 3 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू
5 की पावर अगर 0 तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, माइनस 1 अपॉन 81 क्या का स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से 2 ये कैंसिल आउट, अब बचेगा क्या रिमेनिंग 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 3 का जी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 3 का क्यूब, जब 3 का क्यूब इसे ओपन करेंगे तो जाएगा 27 माइनस 3 माइनस, अब इसे चेंज करने के ऊपर ले जाना है तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस 3 माइनस और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 12 में से 9 अगर सॉल्व करेंगे तो 27 में से 12 माइनस करेंगे तो जा जाएगा आपका 15 आंसर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है चलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको इंडिसेज सॉल्व करने में आपको इसकी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल का नाम तो आपको मालूम ही होगा, चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम है वाई सुपरस्टार गौरव दयाल। प्लीज लाइक एंड शेयर, मैथ्स इज सो इजी। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।